नहीं नहीं बेटे, वो तो मोटिवेशन का क्या करोगे आप, जो है ना सचिन, कंटिन्यू आप क्लास अटेंड करो। ये जब सुनोगे ना आप, ये 35-40 लेक्चर जो आपके कोर्स में आएंगे इसमें, ठीक है, तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि जीवन में आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, और भर्ती किस तरीके से हुआ जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको भीड़ से अलग होकर चलना पड़ेगा, आपको अपनी सोच बढ़ानी पड़ेगी। तो एक छोटी सी बात बता देता हूँ, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होगा। एक बार एक मेंढक की बातचीत चल रही थी अपने दोस्तों से, तो वो कह रहा है कि भाई मैं तो पूरी दुनिया घूम लिया हूँ, मैं इस गांव में भी रहा हूँ, इस गांव में भी रहा हूँ, इसमें भी रहा हूँ, मैंने न नाली छोड़ी ना नाले छोड़े, ना प्यारे बच्चों में किसी के घर के नल के पास और किसी के कहीं घर में रसोई के पास में सब जगह घूम लिया हूँ। फिर उस मेंढक को जब वो ज़्यादा बोल रहा था और उसको लगा कि मुझे सारी नॉलेज है, मैंने सारी किताबें पढ़ ली, उस मेंढक ने बोला कि मैंने सारी किताबें पढ़ ली, जितने भी टीचर हिंदी पढ़ा रहे हैं सब की हिंदी मैंने पढ़ ली। फिर हुआ क्या, उस मेंढक को छोड़ दिया गया तालाब में, सॉरी पहले कुएं में छोड़ दिया गया। तो वहां जब कुएं में छोड़ा तो उसकी गहराई कुछ ज्यादा थी, और जब गहराई ज्यादा थी तो ऊपर तो आ नहीं पाया, वो नीचे नीचे जहां जहां पानी था वहां चपर 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 करके वो घूमता रहा। और घूम के 2-4 घंटे में बोला भाई पूरी दुनिया घूम लिया हूं, अब कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ पता चल गया। ऐसे जब वो कहा कि मैं पूरी दुनिया घूम लिया हूं कुएं में, तो फिर उसको वहां से प्यारे बच्चों उस कुएं से निकाल के, उस कूप से निकाल के उसको तालाब में छोड़ दिया गया। और तालाब में 4-5 दिन तक वो इधर उधर भटकता रहा, वो घूमता रहा, और ऐसे फुदक फुदक के पूरे तालाब को उसने कवर कर लिया। और फिर बाहर आके बोल रहा है अपने दोस्तों से, अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ कर लिया है, कुछ बचा ही नहीं, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। फिर उसको मेंढक को उस तालाब से निकाला और उसको भेज दिया गया नदी के अंदर। और जैसे नदी में वो प्यारे बच्चों चपर चपर करके जब 4-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर गया और उसको सांस नहीं आया, तब बोला कि ऐसा है, दुनिया तो बड़ी बहुत बड़ी है, लेकिन छोड़ूंगा मैं भी नहीं, से घूम के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर कोशिश किया, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, अब इसी तरह उसने उस नदी को भी क्रॉस कर ही लिया, नहर को भी क्रॉस कर लिया। उसके बाद बोला भी अब कुछ नहीं बचा, अब तो बस दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉलेज अगर है तो मुझे है, क्योंकि मैंने सारी दुनिया देख ली है, सारी दुनिया की नॉलेज ले ली है। फिर उस मेंढक को वहां उस नदी से हटा के उस समुद्र में डाल दिया गया, जिसका कोई ना अंत था ना कोई छोर था। और जैसे वो समुद्र में गोताखोर के आसपास घूमता फिरता, इधर उधर दाएं बाएं करते रहा, लास्ट में अपने प्राण ही त्याग दिए, लेकिन उस समुद्र को कवर नहीं कर पाया। तो ज्ञान तो प्यारे बच्चों अथाह है, इसका कोई अंत ही नहीं है। हिंदी भी अथाह है, इसका भी कोई अंत ही नहीं। लेकिन अगर हमें क्या करना होगा इन सब चीज़ों के लिए, जो मेंढक ने गलती की, मेंढक ने गलती ये की उसकी न अपनी सोच छोटी रखी। क्योंकि जब वो प्यारे बच्चों किसी के घर में था तो वो घर ही उसकी दुनिया थी, और जब कुएं में था तो कुआं उसकी दुनिया थी, जब तालाब में था तो तालाब उसकी दुनिया हो गई, और जब नदी में था तो नदी उसकी दुनिया हो गई। लेकिन जब वो समुद्र में पहुंचा तो वो दुनिया का एक बड़ा रूप था उसके लिए, जिसमें से उसकी कोई जगह थी नहीं। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अपनी सोच को बड़ा रखो। जितनी ज़्यादा सोच छोटी रखोगे उतनी चीज़ें अचीव कम करोगे। सोच बड़ी रखोगे तो कहीं ना कहीं हर चीज़ से आप बहुत ही सरलता से, सहजता से, पेशेंस के साथ रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखोगे। तो प्यारे बच्चों, ज्ञान एक दिन में नहीं आता है, और ज्ञान किताबों से तो बिल्कुल नहीं आता है। भर्ती जो होते हैं वो किताब को माध्यम बना के जरूर होते हैं कि किताब एक बैसाखी का, एक सहारे का, एक काम जरूर करती है साधन का, लेकिन भर्ती होने के लिए अपनी सोच को बढ़ाना होता है, अपने तर्कों को, अपने कल्पनाओं को, अपने चिंतन को बढ़ाना होता है। और जब आपके तर्क, चिंतन, कल्पना बढ़ जाते हैं तो किताब में दी गई चीज़ें आपके लिए छोटी होने लगती है। इसीलिए टीचर के पास क्या है, वो तर्क है, वो चिंतन है, वो सीक्वेंस है, वो लॉजिक है, वो स्मार्टनेस है, वो स्किल्स हैं, जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और जब टीचर अच्छा मिल जाए और बच्चे को फायदा उन चीज़ों से होने लगे तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि सबसे बड़ा जो काम है ना हमारा, वो सारा सोच वाला खेल है। एक दूसरा एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जब बाकी कुछ बच्चों ने जो है ना विषय उठा ही दिया है, तो जब तक हम गांव में रहते हैं ना, अगर हमारा पड़ोसी हमारी गली का
या हमारे मोहल्ले का आदमी अगर कहीं दूसरे बाजार में मिल जाए या शहर में मिल जाए तो हमें अच्छा लगता है, अच्छा आप भी यहीं आए हो, चलो साथ में चलेंगे, कुछ खा लेते हैं, और जब भी निकलेंगे तो साथ में निकलेंगे, तो वो पड़ोसी अच्छा लग रहा है। लेकिन जब आप 10, 15, 20 गांव छोड़ के कहीं दूर चले जाओ अपने ही राज्य में, तो अगर वहां गांव के किसी भी कोने का व्यक्ति मिल जाए तब आपको वो अच्छा लगेगा, अच्छा है तो मेरे गांव का भी यहाँ आया हुआ है, तो तब आपको गांव अच्छा लग रहा है। वो भी सोच थी। लेकिन प्यारे बच्चों, जब अपना जिला छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के आप किसी दूसरे राज्य में चले जाओ तो आपको अपना जिला और वो राज्य अच्छा लगने लगता है। आपके राज्य का, आपके जिले का अगर कोई बंदा आपको मिलता है किसी दूसरे राज्य में तो उससे अपनापन फील होता है कि ये हमारे एरिया का है। लेकिन जब प्यारे बच्चों आप देश छोड़ देते हो तो न तो आपको राज्य बढ़िया लगता, न आपको प्यारे बच्चों अपना डिस्ट्रिक्ट जिला अच्छा लगता, ना गांव, बल्कि आपको अपना देश अच्छा लगता है। तो जब आप इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में चले गए, वहां आपको भारत का कोई मिल जाए तो वो आपका अपना था, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे वो बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो राजस्थान से हो। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि वो आदमी जो विदेश में था उसकी सोच बड़ी थी, इसके लिए उसको भारत का आदमी अच्छा लगा। उसकी दुनिया बड़ी थी, और जब उसकी दुनिया बड़ी थी तो उसके लिए जो चीजें थी ये छोटी छोटी, वो कभी बैरियर खड़ा नहीं कर पाई, उसके लिए कभी उसका रास्ता नहीं रोक पाई। तो इन दोनों एग्जाम्पल से, मेंढक से और प्यारे बच्चों इस भारत और गांव वाले एग्जाम्पल से मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि सारा खेल सोच का है। अगर सोच बड़ी है तो ये किताबें भी छोटी हैं और ये जो पेपर का आपके सिलेबस है ये भी छोटा है। लेकिन जब सोच छोटी रह गई और वहाँ से कुरेद कुरेद के चीज़ों को खुरचना शुरू करते हो तो वो आपको दिक्कत पैदा करती है। तो इसलिए मेन चीज़ है तर्क का, कल्पना का, चिंतन का, इससे बनती है सोच। और जब सोच ढंग से बढ़ाओगे, बड़ी सोच रखोगे, छोटी छोटी चीज़ों में बेफालतू के झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे रूठोगे नहीं, छोटी छोटी चीज़ों पे गाली नहीं बकोगे, छोटी छोटी चीज़ों पे प्यारे बच्चों आप झट गरम नहीं हो जाओगे, तो इसका मतलब है कि आप सबसे पहले एक इतने अच्छे आदमी बने जो एक सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहली शर्त होती है, सबसे पहली कंडीशन होती है। कोई भी आदमी उठपटांग सरकारी नौकर नहीं हो सकता, उसके अंदर उसके आंतरिक गुण ऐसे होने चाहिए, उसकी पर्सनालिटी आंतरिक और बाह्य ऐसी होनी चाहिए, तब जाके उसका ज्ञान, उसका सिलेबस का कंप्लीट होता है। वो तो पहले जब भी आप भर्ती होने होते हो ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, आपका व्यवहार बता देता है, आपके काम करने का ढंग बता देता है कि आप 4200 पे ग्रेड के आदमी बन चुके हो या 4600 के या 4800 के या 5400 पे ग्रेड पे आप भर्ती होने वाले हो। तो यानी कि इन पे ग्रेड पे सैलरी फिक्स होती है आपकी। एक आदमी 40,000 की भी नौकरी कर रहा है और एक 1.5 लाख की भी कर रहा है, अंतर यही तो है। आए तो आदमी पढ़ा वो भी वहीं था, उसी कॉलेज से, उन्हीं टीचरों से, लेकिन दोनों की सोच में अंतर था। तो मेन खेल किसका है? सोच का।